हेलो गाइस, माय नेम इज़ निकिता शर्मा। तो आज स्टार्ट करेंगे अपनी अकाउंटेंसी क्लासेस। तो पिछली वीडियो में हमने जो है न्यू प्रॉफिट रेशियो को बनाने के लिए हमने उसका जो सिचुएशन थी, केसेस थे, उसके बारे में पढ़ा था। हमने फर्स्ट और सेकंड केसेस पढ़ लिए थे। आज थर्ड केस के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं वीडियो को। तब तक के लिए जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरी सबसे पहली वीडियो आप सभी को मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। वो ये है कि जब भी हमारा न्यू पार्ट, जैसे हमारा ए और बी जो है 2 या 3 किसी भी रेशियो में अपना जो रेशियो चला रहे हैं, तो जैसे सी पार्टनर हमारा आएगा तो वो इन दोनों से इक्वली जो है रेशियो लेगा। जो भी हमारे पहले पार्टनर थे उनसे इक्वली रेशियो गेन करेगा। तो इस केस में ये बात की जाएगी। तो केस हमारा स्टार्ट करते हैं, कैसे किया जाएगा। केस थर्ड है हमारा, ए बी पार्टनर है और वो 5:4 पर अपना जो है ये चला रहे हैं। फिर देयर सी एडमिटेड एंड 1/10 जो है 1/10 पर हमारा सी एडमिटेड हुआ है। शेयर प्रॉफिट विच विल बी एक्वायर इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम बोथ। तो ये एक्वायर करेगा इक्वल प्रोपोर्शन पे। इतना इसको चाहिए, तो जैसे इसको 1/10 चाहिए तो 1/5 और 1/5 जो है, जैसे कि ये इसको चाहिए तो इसको ये इक्वल चाहिए होगा 0.50 और 0.50। तो ये इसको इक्वल चाहिए होगा, यानी कि 50% इससे लेगा और 50 इससे लेगा। तो हमें यही कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये 1/10 पर आया है और इसने वो किया है, तो हमें न्यू प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है। न्यू प्रॉफिट रेशियो ही इस चैप्टर का, इस पॉइंट का मतलब है। इसमें केस अलग अलग है, लेकिन हमें इसमें न्यू प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है। तो जो भी इट मीन्स, यानी कि जो ए है वो हमारा 1/2 है, हाफ है 1/10 का, हाफ है 1/10 का। तो इसका मतलब 120 इसकी जो पार्ट होगा ये वो होगा, क्योंकि 1/, का हाफ है, इसमें से हाफ उसको जाएगा, हाफ उसको जाएगा। ऐसे ही हमारा बी 1/2 है किसका, 1/10 का। तो इसका भी 20 और 20 हो गया है। तो न्यू प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ओल्ड में से शेयर माइनस कर दो। ओल्ड में से अगर हमें मतलब कि हमें जो सेक्रीफाइस रेशियो निकालना होता है तो ओल्ड में से न्यू माइनस कर देते हैं। अगर हमें न्यू ही निकालना है, ये मेन फॉर्मूला है हमारा, न्यू निकालना है, तो सेक्रीफाइस, जो भी जितने भी सेक्रीफाइस किया है उसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो ए जो है, ए का जो हमें न्यू प्रॉफिट निकालना है, ओल्ड हमारा 5/9 है और सेक्रीफाइस 1/20 है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 180/100 माइनस 9 इक्वल्स टू 90/180। ये हमारा ए का आ गया। फिर बी की बात की जाए, 4/9 हमारा बी का है, माइनस करेंगे हम 120 को, तो हमारा इसका आएगा 80/180। फिर इसको 80 में से 9 माइनस किए, 71/80। तो हमारा न्यू रेशियो आ गया है 91 और 71। हमारा न्यू रेशियो 91 और 71 आ गया है। आगे देखते हैं। हमारा ये आ गया है 71 ए और बी।
ए का हमारा है 91 और बी का हमारा 71। सी का हमें 1/10 दिया हुआ है, हमें सी का 1/10 दिया हुआ है। अब हमें इसके इक्वल करना होगा। अगर हमें इसके इक्वल करना होगा 180 के, तो 10 में मल्टीप्लाई करना होगा 18 को, तो 18/180 हमारा आ गया। तो 91/71 और 18 जो है हमारा न्यू रेशियो आ चुका है। 91, 71 और 18 जो है हमारा न्यू रेशियो है। जैसे हमें कैलकुलेट करना होता है तो हमें सेक्रीफाइस, और ये मैंने फॉर्मूला बताया है, ये हमारा केस थर्ड था। अब हम अपनी सिचुएशन सेकंड पढ़ते हैं कि सिचुएशन सेकंड में क्या करना होता है हमें। ये हमारी सिचुएशन फर्स्ट थी और उसमें कुछ केसेस थे। अब हमारा सिचुएशन सेकंड है, व्हेन अ न्यू पार्टनर इनकमिंग एंड पार्टनर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड एक्सिस्टिंग पार्टनर इन पर्टिकुलर रेशियो। हमारा जो सिचुएशन है, सिचुएशन सेकंड, वो ये कहती है कि जब भी न्यू पार्टनर होगा, न्यू पार्टनर एक्वायर करेगा रेशियो ओल्ड पार्टनर से, या जो भी है ओल्ड पार्टनर इन अ पर्टिकुलर रेशियो, अपने किसी भी स्पेसिफिक पर्टिकुलर रेशियो में वो उसको गेन करेगा। यानी कि उसका पहले से ही फिक्स्ड होगा कि इतना हमें लेना है। और सिचुएशन फर्स्ट में था कि ओल्ड रेशियो से सिर्फ वो लेगा, कोई पर्टिकुलर रेशियो नहीं था, वो अपनी इच्छा से जितना देना चाहे उतना दे रहे थे। अब सिचुएशन हमारी ये है कि वो पर्टिकुलर रेशियो में, इन अ पर्टिकुलर रेशियो में लेगा। तो हमारा इसमें केसेस है, इसमें कोई केसेस नहीं है। तो देख लेते हैं कि कितने परसेंट पर ये लेगा। इसमें क्या होगा, पहचानने के लिए कि पर्टिकुलर रेशियो में, यानी कि परसेंटेज दी होगी, कितनी स्पेसिफिक परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमारा जो ए या सी जो भी पार्टनर है वो ले रहा है। तो सिचुएशन ये है, क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा ए और बी पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, उनका रेशियो 2:1 है। फिर वो एडमिटेड करते हैं सी को, एडमिटेड सी को करते हैं 25% पर। प्रॉफिट का जो भी 25% होगा वो सी को जाएगा। तो इस पर वो अपना जो है ये करते हैं। तो हमारा ओल्ड इन द रेशियो, निमेश एक्वायर्स द शेयर फ्रॉम ओल्ड रेशियो, जो है सेक्रीफाइस यानी कि गेन करता है सी, जो है गेन करता है सी है ओल्ड रेशियो से 3:2 पर, 3:2 पर। तो हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसको अलग लिख लेते हैं। ए बी का रेशियो है हमारा 2:1, सी की परसेंटेज 25 पर वो आएगा, और शेयर कर रहा है, शेयर या सेक्रीफाइस कर रहे हैं 3:2। तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो निमेश 25% कर रहा है। अगर 25 को कैलकुलेट करना हो 100 से तो क्या आएगा, तो 1/4 हमारा जो है इसका पार्ट निकल कर बाहर आ जाएगा। 1/4 पर वो ले रहा है हमारे फर्म के। तो फिर उसके बाद निमेश का कैलकुलेट करना है हमें। निमेश आ चुका है हमारा, निमेश जो है कितना लेगा ए से, इसमें हमें बताना है कि वो कितना लेगा ए से और बी से अपने 1/4 के हिसाब से। तो निमेश जो है मतलब कि यानी कि सी पार्टनर फ्रॉम
ए से कितना लेगा, हमें ये निकालना है। तो हमारा रेशियो है 3:5। ये जो है सेक्रीफाइस रेशियो हमारे है, तो इस रेशियो से निकालना है। तो 3/5 में से कितना लेगा, अपने हिसाब से वो 1/4 लेगा इसके इस पार्ट में से, तो 1/4 लेगा। तो 3/20 जो है ये सी जो है ए से लेगा, फिर सी जो है वो बी से लेगा। कितना, हमारा 2/5 जो है और 1/4 ले रहा है वो, तो आ जाएगा हमारा 220। तो इतना वो ए से लेगा और इतना बी से लेगा। जो सी है वो ए से इतना लेगा, बी से इतना लेगा। हमारा सिचुएशन सेकंड जो है वो ये बताने के लिए है कि उसने कितने पर्टिकुलर रेशियो, उनका पर्टिकुलर परसेंटेज है, उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग सी ने ए से कितना लिया और बी से कितना लिया। इट मीन्स यानी कि ए और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया। तो हमें न्यू रेशियो निकालना है। न्यू रेशियो के लिए क्या करना होगा, न्यू रेशियो के लिए ओल्ड में से सेक्रीफाइस यानी कि शेयर निकालना होगा। तो ओल्ड जैसे हमारा ए का है, ए जो है उसका ओल्ड रेशियो 2:3 था, 2:3 था और सेक्रीफाइस रेशियो आया 3/20। तो इसकी कैलकुलेशन के बाद 31/60 आ गया है। फिर बी का जो था, बी का सेक्रीफाइस पूरा ओल्ड रेशियो था 1/3 और हमारा जो आया था 2/20 आया था सेक्रीफाइस रेशियो, तो उसका आ गया है 14/60। तो हमारा 14, 31, 60 ये हमारा आ गया है। अब हमारा सी के निकालने की बारी है। तो 1/4 हमारा सी का टोटल था और हमें इसको 60 लाना है क्योंकि इसमें 60 है। तो 60 से 4 से ऐसे कैसे मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए। तो 4 की मल्टीप्लाई जो है 60 से करने के लिए हमें करना होगा 20, 40, 15 की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 14 और 50, 60 और 15। तो हमारा जो रेशियो आ गया है, ए का रेशियो 31, बी का रेशियो 14 और सी का रेशियो 15। तो हमारा न्यू रेशियो 31, 14 और 15 आ गया है। ये थी हमारी सिचुएशन सेकंड। तो एक बार और ध्यान से समझ लीजिए, सिचुएशन सेकंड में हमारे से पूछा गया है कि जो न्यू पार्टनर हमारा आ रहा है वो पर्टिकुलर परसेंटेज से अपना एक्वायर करेगा। वो पिछली वीडियो जो हमारा पिछला सिचुएशन था उसमें कोई परसेंटेज नहीं थी, उसमें नहीं पूछा गया था कि उसने कितना ए से लिया है और कितना बी से। तो सिचुएशन सेकंड में हमें ये पूछना है कि ए से कितना लिया सी ने और बी से कितना लिया। उसके बाद हमारा न्यू रेशियो निकालना है। तो ए से निकालने के लिए पहले हमें सी के हिसाब से जो ओल्ड रेशियो हमारा से उनका शेयर करने का रेशियो था उससे उसका जो सी का रेशियो है उसको माइनस करना है। फिर ऐसे ही हमारा शेयर रेशियो आ जाएगा कि इतने से इतना लिया, इससे इतना लिया। जब हमारा शेयर रेशियो निकल के आ जाएगा तो न्यू के लिए ओल्ड में से शेयर माइनस करना होगा। तो ए का ओल्ड ये था और शेयर ये था, से हमारा निकल के आ गया था। तो नेक्स्ट वीडियो में सिचुएशन थर्ड लेके आएंगे। तब तक के लिए जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि मेरी सबसे पहली वीडियो आप सभी को मिल जाए। थैंक यू।